गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, रीडिंग पूरी कर ली थी। आज हमने क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप लोगों ने चैप्टर रीड कर लिया ना, तो साथ साथ में चैप्टर रीड कर लेना जो मैंने करा दिया पूरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। फर्स्ट है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट दैम इन योर नोटबुक। ठीक है, तो ना ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें इतनी सारी, इनमें से क्या है कुछ ना थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए हैं इन्होंने, तो हमें वो ठीक करना है और लिखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब वो कह रहे हैं कि जो स्टेम है ना वो पानी और मिनरल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कहाँ से? सॉइल में से। बट ये गलत है, ये क्या है? रॉन्ग। क्योंकि हमें पता है सॉइल के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? रूट्स। रूट्स कहाँ होती हैं? सॉइल के अंदर होती हैं। तो रूट्स क्या करती हैं? जो सॉइल के अंदर पानी होता है और जो मिनरल्स होते हैं वो ले लेती है, और वो फिर कहाँ दे देती है? स्टेम को दे देती है। फिर स्टेम आगे ब्रांचेस को दे देते हैं, फिर वो आगे लीव्स को दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऊपर ऊपर चला जाता है। तो सॉइल में से कौन लेता है? सॉइल में से कौन लेता है? रूट्स लेती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो क्या मिस्टेक थी? स्टेम की जगह पे क्या आएगा? रूट्स आएगा। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखो। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। वो कह रहे हैं कि ना जो लीव्स है ना वो प्लांट को बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा रखती हैं। क्योंकि हम देखते हैं जो हमारे घरों में भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे सीधे होते हैं। जो हम वैसे बाहर भी देखते हैं, घर से बाहर होते हैं जो प्लांट्स, वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। तो कौन हेल्प करता है उनको सीधे रहने में? क्या लीव्स? लीव्स तो उनके ऊपर ऐसे छोटी छोटी होती हैं, वो प्लांट को सीधा रख सकती हैं? कोई नहीं। तो कौन हेल्प करता है? स्टेम। क्योंकि जो स्टेम होती है वही हार्ड होती है, वो अगर सीधी रहेगी तो प्लांट भी सीधा रहेगा। ठीक है, तो कौन हेल्प करता है प्लांट को सीधा रहने में? स्टेम। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। ठीक है, तो कौन सही सीधा रखता है प्लांट को? स्टेम रखता है, ना कि लीव्स। ठीक है, तो ये हमने करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। वो कह रहे कि ना रूट्स जो हैं वो पानी देती हैं लीव्स को। लीव्स तक पानी कौन देता है? रूट्स। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि अभी हमने सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था, ये सॉइल है, इसके अंदर क्या है? रूट्स हैं। रूट्स हैं, उसके बाद ये रूट्स है, फिर ऊपर क्या अटैच है? सॉइल के ऊपर क्या है? स्टेम है। स्टेम फिर ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से क्या अटैच है? लीव्स हैं। ठीक है, तो लीव्स को वाटर कौन दे रहा है? वो तो स्टेम दे रही है ना। स्टेम ने पहले रूट से ले लिया, फिर आगे लीव्स को दे दिया। डायरेक्ट रूट थोड़ी दे देगी लीव को। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप लोग? पहले क्या करती है? रूट स्टेम को दे देती है, फिर स्टेम आगे ऊपर लीव्स को दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? रूट्स की जगह आएगा स्टेम, क्योंकि स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। ठीक है, तो स्टेम देता है लीव्स को पानी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। वो कह रहे कि जो फ्लावर है ना उसके अंदर जो पेटल्स हैं और सेपल्स हैं। पेटल क्या होती थी? पेटल जो बाहर वाला एरिया, वो ऐसे ऐसे जो बना होता है ना फ्लावर में, ये क्या होती है? पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, पेटल्स होती हैं पंखुड़ियाँ। और सेपल क्या होती हैं? सेपल होती हैं जो ऐसे स्टेम के साथ ही ऐसे ऐसे फ्लावर अटैच है, इसके साथ ना ऐसे लीफ लाइक में कुछ बना होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, इसको वो बोलते हैं सेपल। तो क्या ये पेटल्स और सेपल्स इक्वल होते हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज नॉट इक्वल। तो पर क्योंकि जो पंखुड़ियाँ हैं, जो पेटल्स हैं, वो तो बहुत सारी होती हैं, पर सेपल थोड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट है, इफ द सेपल ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल आर ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। वो कह रहा है कि अगर जो सेपल है वो प्लांट के साथ अटैच है, तो क्या पेटल भी प्लांट के साथ अटैच होंगे? तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये तो इसने मिस्टेक की हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है ना कि स्टेटमेंट गलत है, इनको ठीक करो। ठीक है, तो क्या होगा? If the sepal of a flower are joined together, its petal are separate and not joined together. ठीक है, अगर सेपल जुड़ी हुई है तो पेटल जुड़ी हुई नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब ये है वो अलग अलग होती हैं और जुड़ी हुई नहीं होती। ठीक है, अब एक और पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, एफ पार्ट, ये भी देखो। इफ द पेटल ऑफ ए फ्लावर, अब देखो पहले तो वो ये कह रहा था ना कि सेपल अटैच है, तो बताओ पेटल अटैच होगी या नहीं होगी, ये था ना। अब क्या है? उसने कहा है कि पेटल अटैच है, तो बताओ पिस्टल अटैच होगी या नहीं होगी। ठीक है, पहले सेपल और पेटल का पूछा उसने,
अब वो पेटल और पिस्टल का पूछ रहा है, देख लेते हैं। ये आपके नोट्स में लिखा नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसे भी अपने नोट्स में यहाँ पे नोट डाउन कर लो। If the petal of a flower are joined together, then pistil is not necessarily joined to the petals. ठीक है, अगर पेटल अटैच हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिस्टल भी अटैच होनी चाहिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो ये क्या हो जाएंगे, एफ पार्ट का आंसर हो जाएगा। अगर आपकी बुक में ये एफ पार्ट नहीं दिया हुआ तो ये भी लिख लो, नोट्स में लिख लो ये वाला, ये क्वेश्चन भी लिख लो, और ये जो मैंने आंसर लिखा है ये भी लिख लो, ये वाला, ठीक है। इसमें से नोट डाउन कर लेना, ये आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपने करना, इंटरेस्टिंग है ये। ड्रॉ अ लीफ, टैप रूट एंड अ फ्लावर, ठीक है। तो आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया है, लीफ भी पढ़ा है, रूट्स में टैप रूट भी पढ़ा है और फ्लावर भी पढ़ा है। तो अब आपने क्या करना है, अपनी पीएनबी में तीनों चीज़ें ड्रॉ करनी है, ठीक है। मज़ेदार है ना काम, चलो ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, सेकंड क्वेश्चन आप लोग ड्रॉ करोगे, अपनी बुक में से देख के ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।